Okay, namaste everyone. Uh, who knows the topic of today's class? Can somebody tell? History of the Ram Temple, Ram Mandir. Yes, history of the Ram Temple in Ayodhya is the topic for today's class. Uh, Before that, I want to ask you something. Let's say everybody has a home, right? And when we are going out of the home, we are locking the home properly, right? We are Yes. putting a lock. Why are we doing it? Because we think that nobody should enter the house. कोई घर में घुसना नहीं What चाहिए, safety overall? कोई चोरी नहीं करना चाहिए, राइट? अभी समझो तुम एक दिन घर से बाहर गए और बाहर से वापस आए, और तुमने घर पे देखा कि चोरी किया है किसी ने, ठीक है, दरवाजा टूट गया है और चोरी हुआ है घर पे, है ना? और तुमने अंदर जाके देखा कि क्या चोरी किया है भाई, क्या किया है। तो तुमको दिखा कि तुम्हारा सोफा तोड़ दिया है ना? तुम्हारा सोफा जो है ना तोड़ दिया है। और कुछ टेबल वेबल चोरी करके ले गया है, तोड़ दिया है, ऐसा कुछ तोड़ फोड़ किया है। कुछ ढूंढ रहा था समझो चोर, कि कहाँ से कुछ मिलेगा क्या। और बाद में तुमको दिखता है कि तुम्हारा जो टेम्पल है ना उसको तोड़ा गया है, जो उसमें भगवान है उनको तोड़ा गया है। तो तुमको कैसा लगेगा अगर तुम्हारे भगवान को तोड़ा गया है, भगवान की मूर्ति को तोड़ा गया है, जहाँ पे तुम प्रेयर करते हो उसको पूरा तोड़ फोड़ दिया है। तो तुमको सोफा तोड़ा है उसका ज्यादा बुरा लगेगा कि टेम्पल तोड़ा है उसका ज्यादा बुरा लगेगा? टेम्पल। टेम्पल तोड़ने पे बुरा लगेगा ना? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हाँ। तुमको देख के रोना आ जाए, राइट? अभी बहुत बार ट्रू। गणपति के टाइम पे जब हम गणपति का विसर्जन करते तो हमको रोना आ जाता है ना। यस। तो ऐसा हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे उनके साथ इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो जहाँ पे हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं ना बच्चों, वहां पे अगर कोई अटैक करता है ना, तो हमारा जो मनोधैर्य होता है ना, जो हमारे मन की ताकत होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है ना। क्योंकि हमारा उस पर बहुत विश्वास रहता है, हमारा उस पर बहुत प्यार रहता है। और कोई चीज कोई आके उसको तोड़ दे तो हमको बहुत बुरा लगता है और हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, है ना? वी बिकम हेल्पलेस, राइट? एंड इफ somebody wants to make us helpless, somebody wants to make us very sad and very disappointed, then मनी। one tool for them is to attack our temples, correct? राइट? अगर हमको किसी को हमारा मनोधैर्य कम करना है, हमारी ताकत कम करनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको हमारे टेम्पल पे अटैक करना पड़ेगा। और इसी कारण भारत में जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी सारे बड़े टेम्पल हैं, उनमें बार बार अटैक हुआ है, राइट? बार बार उनको तोड़ा गया है, बार बार वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। और ये हजारों सालों से चल रहा है। इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो भारत में बहुतांश हिंदू है, उनके करेज को तोड़ा जाए, उनकी जो श्रद्धा है उसको तोड़ा जाए। और हिंदुओं को लगना चाहिए कि अगर हमारा भगवान ही खुद का संरक्षण नहीं कर सकता तो हमारा भगवान हमारा संरक्षण कहाँ से करेगा? समझ रहे हो? अगर भगवान अपना खुद का टेम्पल नहीं बचा सकते तो हमको कहाँ से बचाएंगे? इस तरीके के विचार हमारे मन में आने चाहिए। इसके लिए हजारों साल से बाहर से लोग आके, जिनको हमारे ऊपर रूल करना था, जिनको हमें लूटना था, जिनको हमें गुलाम बनाना था, उन्होंने हमेशा हमारे टेम्पल को अटैक किया है। और ऐसे हजारों हजारों एग्जाम्पल है। आप में से कितने लोग हम्पी गए हैं? हम्पी गए कोई घूमने? तो हम्पी अगर जाओगे ना बच्चों कभी, तो हम्पी में नोटिस करना, वहां पे इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, सबके सर तोड़े हुए हैं, सबके हाथ तोड़े हुए हैं। और ऐसे हर जगह है, मतलब पूरे पुणे में भी अगर बहुत टेम्पल में जाओगे, आप गए होंगे तो सासवड़ साइड में जो टेम्पल है वहां पे भी आपको दिखेगा कि वहां पे भी जो भगवान की मूर्तियां है उनको तोड़ा गया है। तो ऐसे एक डिस्ट्रक्शन को आज हम स्टडी करने वाले हैं। वो डिस्ट्रक्शन 1528 में हुआ था, राम मंदिर अयोध्या।
अभी राम मंदिर अयोध्या की कहानी पहले से सुनते हैं, पहले से देखते हैं। हजारों साल से, एटलीस्ट 1000 years ओल्ड वहां पे राम मंदिर था अयोध्या में। और ये हमको कैसे पता है? तो बहुत जो ट्रैवलर रहते हैं ना, अभी चाइना से लोग आके हमारे कंट्री में ट्रैवल करते थे, तो वो लिखते थे हिस्टोरिक ट्रैवलर्स डायरी वगैरह, राइट? तो मैन्युस्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे डायरीज लिखते थे, उनके एक्सपीरियंस लिखते थे कि इंडिया में उस टाइम पे कैसा वातावरण था, राइट? तो ऐसे बहुत लोगों ने लिख रखा है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर था, 1000 साल से ऊपर पुराना, राइट? तो अयोध्या में मंदिर था। अयोध्या में मंदिर क्यों था राम राम जी का? कौन बताएगा? क्योंकि वहां पे उनका जन्म हुआ था। करेक्ट, करेक्ट। और वो किस किस डायनेस्टी का कैपिटल है? कौन बताएगा? राम, प्रभु श्री राम कौन सी डायनेस्टी के थे जिसका वो कैपिटल था अयोध्या? डायनेस्टी होता है ना, देखो, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, राइट? ऐसे डायनेस्टी रहता है ना जिसमें एक के बाद एक राजा आते हैं। रघुवंश। करेक्ट, रघुवंशी उनको बोलते हैं, लेकिन उनकी जो डायनेस्टी, उनका नाम था इक्ष्वाकु। तुमने सुना होगा इक्ष्वाकु, राइट? इक्ष्वाकु जो वंश है उसके, वो उनका वंश था, वो उसके राजा थे वो। और उस इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कैपिटल था अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब है जिसको युद्ध में जीता नहीं जा सकता, राइट? क्योंकि ये जो इक्ष्वाकु वंश था वो बहुत शूरवीर योद्धा थे, उनको कोई हरा नहीं पाता था। तो उनकी जो कैपिटल है उसका नाम अयोध्या था, कि जिसको जीत नहीं सकते तुम युद्ध करके, राइट? और हजारों सालों से वो राम मंदिर वहां पे खड़ा था। लाखों साधु संत वहां पे, किंग्स पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से वहां पे जाके अपना दर्शन करते थे, भेंट देते थे। तो ऐसी एक अयोध्या थी जो भव्य दिव्य नगरी थी, ठीक है? अभी इसको तोड़ने वाला, इसका तोड़ने का रीजन कौन था? बाबर, राइट? बाबर कहाँ से आया बच्चों? मुगल डायनेस्टी। मंगोल, बराबर। बाबर एक मंगोल था। तो मंगोल का आगे जाके क्या हुआ? मुगल हो गया इंडिया में, राइट? तो मंगोल, ये जो बाबर है वो आता है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान देखो बच्चों, अभी मैंने ग्रुप पे एक फोटो भेजा है, मैप भेजा है। देखो मैं अपने अपने मैप में भी दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? अभी देखो ये मैप देखो, यहाँ पे इंडिया है, देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन है ना, ये चाइना है, और ये इंडिया है, राइट गौरा? ये इंडिया है और ये चाइना है ना? तो अभी देखो इंडिया के नॉर्थ साइड में पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट में, राइट? देखो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान है, राइट? तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। थोड़ा आगे जाओगे ना, तो यहाँ पे येलो कलर में अफगानिस्तान बॉर्डर को उज्बेकिस्तान है। समझ गए ना? हमने लास्ट टाइम देखा है पाकिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान कहाँ पे है। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान है, करेक्ट? करेक्ट ना? सबको नॉर्थ मतलब ऊपर वाला, वेस्ट मतलब ये वाला, उसके बीच में जो है वहां पे पाकिस्तान है, उसके बाजू में अफगानिस्तान है, और उसके बाजू में उज्बेकिस्तान है, ठीक है? तो उज्बेकिस्तान से कौन आया? बाबर। अभी बाबर कैसे आएगा देखो, जो जैसे मैंने बताया तुमको कि पहले पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, तो बाबर को कैसे आना पड़ेगा? सी रूट। सी रूट। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान के उस साइड में उज्बेकिस्तान है ना, तो उसको अफगानिस्तान से आना पड़ेगा, राइट? इंडिया आना है ना उसको, वो सी रूट से नहीं आया, वो लैंड रूट से आया, ठीक है? वो पहले उसने क्या किया, पहले उसने काबुल में वॉर किया और काबुल जीत लिया, ठीक है? ऊपर से आ रहा था वो उज्बेकिस्तान से। तो उज्बेकिस्तान से आ रहा था तो सबसे पहले उसने काबुल जीता, ठीक है? वो एक्चुअली उज्बेकिस्तान में फरगना वैली करके है, फरगना वैली, वहां से था वो उसका ओरिजिन। फिर वो वहां से आया, फिर उसने अफगानिस्तान में काबुल जीता, और फिर वो इंडिया में आया। अभी मैंने एक फोटो भेजा है, देखो ग्रुप पे, खैबर पास। खैबर पास बोल के एक जगह है जहां से सारे इन्वेडर, जो इंडिया में जितने भी इन्वेडर आए बाहर से, जो हमारे पे अटैक करने आए ना, वो सारे खैबर पास से आए। खैबर पास मतलब क्या है ना, ऐसी बहुत बड़ी पर्वत की माला है।
उसके अंदर एक छोटा सा एंट्रेंस है आगे आने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, खैबर पास। बुलंद है। तो बहुत सारे जो हमारे इंडिया पे जिन्होंने अटैक किए ना, वो लोग खैबर पास से थ्रू आए। और ये बाबर भी खैबर पास के थ्रू ही अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर ऐसे इंडिया। उस टाइम पे तो पाकिस्तान नहीं था, इंडिया का ही पार्ट था। तो मतलब ये अफगानिस्तान, आज के समय में हम उसको अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ऐसा बोल रहे हैं, उस टाइम पे तो पूरा भारत ही था। राइट। तो ऐसे करके सर। बाबर आता है उज्बेकिस्तान से। ठीक है। अच्छा। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर खैबर पास, फिर पेशावर, जो सिटी है वो पेशावर, फिर पंजाब। आप मैप में देखोगे, देखो ये जो मैप है आपका, दिख रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है। राइट। और यहाँ पे देखो पाकिस्तान है। और यहाँ से वो अंदर आया है। तो ये जब यहाँ से अंदर आया, देखो चंडीगढ़ यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है। तो चंडी ऐसे पंजाब से होते हुए वो दिल्ली आया है। ठीक है। फिर दिल्ली में आके उसने 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ। उस टाइम में दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया 1526 में। और फिर वो उसने मुगल डायनेस्टी चालू करी। राइट। मुगल मतलब वो मंगोल था, मंगोल जो राज्य देश है वहां से वो आया था। तो इसलिए मुगल बोलते हैं, है ना। और फिर 1528 में इसने क्या किया, इसका एक सेनापति था, मीर बाकी। ठीक है। ये मीर बाकी को इसने आदेश दिया कि ये जो हिंदुओं का अयोध्या में राम मंदिर है, उसको जाके तोड़ना है और वहां पे एक मस्जिद बनानी है। ये आदेश उसने मीर बाकी को दिया। तो मीर बाकी बहुत बड़ी सेना लेके अयोध्या चला जाता है। 1528 की बात है ये। ठीक है। 1526 में उसने बैटल ऑफ पानीपत किया इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट, बराबर। उसके 2 साल बाद फिर उसने अपना एक्सपांड करना चालू किया। वो 2 साल तक दिल्ली में सेटल हुआ, है ना। फिर वहां से उसने ईस्ट साइड में जाना चालू किया, दिल्ली से ईस्ट साइड में। तो वहां पे उसने अयोध्या में राम मंदिर को टारगेट किया, मीर बाकी को भेजा। हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर ने खुद जाके तोड़ा। हिस्ट्री में रिकॉर्ड ये है कि बाबर ने मीर बाकी, जो उसका सेनापति था, उसको भेजा तोड़ने के लिए मंदिर को। ठीक है। और उसके ऊपर मस्जिद बनाने को भी उसको ऑर्डर दिया। जिस दिन मीर बाकी ने टेम्पल तोड़ा, उस दिन उसने एक दिन में 50,000 लोगों को मार दिया। जो वॉर हुआ टेम्पल तोड़ने के टाइम पे, इतना बहुत बड़ा वॉर हुआ कि 50,000 लोग वहां पे उस युद्ध के समय मर गए। और उसने अल्टीमेटली टेम्पल तोड़ा। और उसकी उसी मतलब टेम्पल का जो बेस रहता है ना, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में जो राम मंदिर टेम्पल बनाया है, उन्होंने उसका पहले बेस बनाया, राइट। बहुत हम्म। बड़ा बेस बनाया है। मतलब ऑलमोस्ट ग्राउंड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कम से कम 150-200 फीट नीचे गए और पूरा बेस बनाया कंक्रीट से। बेस समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर हम खड़ा करते हैं पूरा बिल्डिंग, राइट। जैसे पिज्जा का बेस होता है ना, पिज्जा का बेस, उसके ऊपर सब डालते हैं तो पिज्जा के बेस में फिर खाते हैं हम लोग, वैसे मंदिर का बेस होता है। राइट। तो मंदिर का बेस, जो मंदिर का बेस था, उसी के बेस के ऊपर मस्जिद बनाया। बेस भी नया नहीं बनाया। और मंदिर का जो यूज किया, मंदिर का जो पत्थर वगैरह था वही यूज करके मस्जिद बनाया। अभी मंदिर तो तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वहां के लोग तो वहां पे कितने कितने सैकड़ों साल से पूजा अर्चना कर रहे थे। तो लोग वहां पे पूजा अर्चना करना कभी भी बंद नहीं किया। पिछले 5 साल में अपने हिंदुओं ने वहां पे पूजा अर्चना कभी भी बंद नहीं किया। वो एरिया में, अराउंड दैट एरिया, जहां जगह मिले वहां हिंदू पूजा करते थे। क्योंकि क्योंकि हमारे लिए तो वो बहुत पवित्र स्थान है। वहां पे राम जी का जन्म हुआ है, तो उनके चरण हर जगह लगे हुए हैं, ऐसी लोगों की आस्था है। तो हिंदुओं को जहां जगह मिले वहां पूजा करते थे। और 500 साल तक हिंदुओं ने वहां पे कहीं ना कहीं पूजा की है, अयोध्या के मंदिर के आसपास। उस टाइम पे पूरे भारत से लोग जा जाके वहां पे लड़ते थे अयोध्या में। ऑलमोस्ट 76 बैटल हुए हैं, 76। 76 बैटल हुए कहाँ पे, जहां पे वो मंदिर गिरा है ना हमारा,
वो मस्जिद गिराने के लिए और फिर से मंदिर बनाएंगे, ये सोच के पूरे भारत से लोग जाते थे। पूरे भारत से, मतलब केरला से, तमिलनाडु से, पंजाब से, बंगाल से, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से लोगों ने अपनी सेना लेके वहां पे जाके लड़ाई की नहीं है और वहां पे मरे नहीं है। 76 बैटल्स हुए हैं, 76, 500 साल के अंदर। ठीक है, कि वो राम मंदिर हमको वापस चाहिए। हिंदुओं ने राम मंदिर का मुद्दा कभी भी नहीं छोड़ा, और वहां पे पूजा करना कभी भी नहीं छोड़ा। ये हमारी श्रद्धा की ताकत है ना। आज हम देख रहे हैं कि उतने लोग मर गए, उतने लोगों ने अपना बलिदान दिया कि हिंदुओं का राम जी का मंदिर हमको वापस मिलना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आज हम आप वहां पे एक भव्य दिव्य मंदिर देख पा रहे। सबने मंदिर देखा ना? अभी रिसेंटली वीडियो में था, टीवी में था, सबने मंदिर देखा ना? बहुत सुंदर बनाया ना? कौन कौन गया वहां पे मंदिर देखने? कोई गया अभी तुम्हारे में से? अभी सबको जाना है, अभी कोई नहीं गया ना? तो सर, हाँ, मुझे एक सवाल है कि जिस रास्ते से सारे परदेसी लोग आते थे, तो उन लोगों ने उस रास्ते को ही क्यों नहीं बंद किया? मतलब हमारे लोगों ने उस रास्ते को ही क्यों नहीं बंद किया? करेक्ट। तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है बेटा। उसमें तुम ये भी पूछ सकते हो कि जब इतने लोग बाहर से हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और एक ही साइड से आ रहे थे, तो भारत के इतने राजा थे, तो इन लोगों ने यूनिटी बना के उनको क्यों नहीं हराया? करेक्ट। रास्ता बंद करना तो एक चीज है, तुम आज रास्ता बंद करोगे तो कल कोई आके तोड़ देगा, है ना? हाँ लेकिन सर। तुम यूनिटी में सब लोग खड़े हो जाओगे तो तुमको कैसे हराएंगे, राइट? हमारे यहाँ पे इतने, तो आपको मालूम है ना, 350+ हमारे यहाँ पे संस्थान थे। जब हमारा भारत देश वही। बना, उनको इकट्ठा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राइट? तो इतने छोटे छोटे राज्य थे अभी, पहले तो बहुत बड़े बड़े राज्य थे। तो इन लोगों ने इकट्ठा आके क्यों लड़ाई नहीं की वहां पे? वो लोग बार बार आ रहे थे, तो ये लोग क्यों नहीं घुसे वहां पे और उनको जाके उनके घर में क्यों नहीं मारा? ये भी बोल सकते हैं ना हम लोग। बोल सकते हैं ना? देखो हाँ अभी सर। टेररिस्ट कैसे इंडिया में आके बार बार मार रहे थे, है ना? अभी हमने क्या चालू किया? अभी हम पाकिस्तान में घुस के मारना चालू किए, बराबर ना? करेक्ट, यस और नो? वो भी तो हाँ हम कर सही सकते है। थे। वो भी तो हम कर सकते थे ना, हाँ। उसी उसी रास्ते का फायदा उठा के हम भी उधर घुस के उनको उधर जाके मार सकते थे ना। क्योंकि इंडिया तो पर आपको सर। मालूम है बहुत रिच कंट्री था, है ना? तो हाँ। हमारे पास तो कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन हमारे लोगों में यूनिटी नहीं थी। हमारे जो राजा थे, उन लोगों में यूनिटी नहीं थी। अक्सर क्या होता था, जो राजा वहां पे है, सिंध प्रांत में वगैरह, उनके ऊपर ही अटैक होता था और वो अकेले ही लड़ते थे। ऐसा बहुत बार हुआ है। समझ रहे हो? पर सर, हाँ, या फिर उन राजाओं के माइंडसेट यही था कि हमारी संस्कृति अलग है, तो वो यूनिटी नहीं बना रहे थे क्या? मतलब ये उनका माइंडसेट था, मतलब उस वक्त में, मतलब हिंदू राजाओं का कि बोल रहे हमारे हो? पास हमारे पास अगर ज्यादा शक्ति है तो हम कमजोर वाले की मदद नहीं करेंगे। क्या यह माइंडसेट था क्या? देखो, यूनिटी का माइंडसेट तो हमारा आज भी प्रॉब्लम है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल, हमारा फ्लैट है, हमारे फ्लोर पे 6 फ्लैट है, ठीक है? अभी कोई आके हमारे एक एक जो कोई रहता है हमारे फ्लोर पे, उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, तो क्या हम सब हाँ। लोग बाहर आके उससे झगड़ा करते हैं या फिर हम लोग दरवाजा लगा लेते हैं? हमको खुद को ऑनेस्टली पूछना चाहिए, हम क्या करते हैं? दरवाजे। देखो, तुमने आंसर खुद कर दिया, राइट? तो उस टाइम पे लोग यही करते थे कि मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है ना, किसी के ऊपर अटैक कर रहा है ना, तो उसको वो झगड़ा करेगा, वो लड़ेगा, मुझे मुझे क्या है? मैं तो अपना दरवाजा लगा के सो जाऊंगा। जो हम आज भी बहुत बार करते हैं, है ना? हम क्या बोलते हैं, अरे उसके झगड़े में क्यों पड़ना है? अभी रोज रास्ते पे जाते हो, तुमने देखा होगा, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है, या फिर कोई आदमी किसी औरत को परेशान कर रहा है, या जो भी कोई किसी को परेशान, उसको रोकने के लिए कितने लोग आते हैं? कोई नहीं आता है, बहुत जीरो। कम लोग आते हैं, राइट? क्योंकि यूनिटी एक का या दो प्रॉब्लम। लोग आते। हाँ, तो यूनिटी का प्रॉब्लम आज भी है हमारे अंदर, वो हमको सॉल्व करना है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तभी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आज ये डिस्कशन में हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि हमारा यूनिटी का प्रॉब्लम है, राइट? और इसीलिए ये बाबर जैसे लोग बाहर से आके हमारे देश पे इतना अत्याचार किए, हमारे मंदिर तोड़े और हमारे लोगों को मारा है। ठीक है?
तो स्वानंद, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उसका आंसर ये है कि हमारे देश में उस टाइम पे भी यूनिटी नहीं थी, आज भी यूनिटी की कमी है, लेकिन हमको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। तो लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे ना जिनको यूनिटी यूनिटी में विश्वास था जिनका। क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से बोलो। कुछ राजा ऐसे भी थे जिनका यूनिटी में विश्वास था। कह रहे कुछ राजा ऐसे भी थे, जैसे हमारे यहाँ पे पानीपत का उदाहरण है, राइट? जब मराठे पानीपत में जाके लड़ाई किए थे, राइट? अभी मराठों को क्या जरूरत थी पानीपत में जाके लड़ाई करने की? मराठों का तो मेन साम्राज्य महाराष्ट्र ये साइड में था। दिल्ली में भले उनके सरदार थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मराठे यहाँ से जाके पानीपत में लड़े हैं, वो देश के लिए लड़े। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण है जहाँ पे लोग बॉर्डर में जाके, अफगानिस्तान के बॉर्डर में जाके अपने देश के लिए लड़े हैं। ऐसे एग्जाम्पल कम है। राजपूतों ने भी बहुत लड़ाई की है, लेकिन हम सब लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए हमारे देश पे इतनी हमारे यातनाएं हमारे लोगों को सहन करनी पड़ी हैं। ठीक है, तो फिर मंदिर गिराया मीर बाकी ने। फिर पूरे 500 साल तक हर जगह से लोग आके वहां पे लड़ाई करते थे। बहुत बार ऐसे भी बैटल हुए हैं जहाँ पे सिर्फ औरतों ने लड़ाई की है, सिर्फ औरतों ने। और अकबर ने अकबरनामा में उसका मेंशन भी किया है। अकबर जो राजा था, उसने उसका जो बुक था, ऑटोबायोग्राफी, उसके अंदर मेंशन भी किया है कि ऐसा सिर्फ एक महिलाओं का जत्था आया था जिसने अटैक किया था लोगों पे, जो टेम्पल बनाने को नहीं दे रहे थे। ऐसे भी बहुत सारे वहाँ पे बैटल्स हुए हैं। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ब्रिटिश का राज्य आया, तो उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों उनके पास अपना अपना क्लेम लेके गए, कि हिंदू बोले कि ये हमारा जगह है, मुस्लिम बोले कि हमारा जगह है। क्योंकि ब्रिटिश लोग मुस्लिम लोगों को ज़्यादा फेवर करते थे, उन्होंने उनको एक कंपाउंड वॉल बनाया, ब्रिटिश ब्रिटिश ने, उस जगह पे। और हिंदुओं को बोला तुम कंपाउंड वॉल के बाहर तुम प्रेयर करोगे, और मुस्लिम पक्ष को बोला कि तुम कंपाउंड वॉल के अंदर प्रेयर करोगे। तो ऐसे करके वहां पे प्रेयर चालू था हिंदुओं का भी। फिर बाद में 1949 में क्या हुआ? 1949, उसके पहले 1885 में, 1885 में महंत रघुबर दास करके एक सेंट थे, मतलब वहां पे मंदिर के महंत थे वो, मतलब मेन प्रीस्ट मंदिर के। उन्होंने कोर्ट में केस किया, पहला पहला केस, कि ये जो राम जन्मभूमि है ये हिंदुओं की है, और इसको हिंदुओं को देना चाहिए। इसके लिए महंत रघुबर दास ने पहला केस किया 1885 में। 1885, उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, तुमको याद आ रहा हो तो, राइट? 1885 में उन्होंने अंग्रेजों के जो कोर्ट चल रहे थे उसके अंदर केस किया। और वहां से फिर अभी जो रिसेंटली केस का रिजल्ट आया, वो वाला केस है। मतलब आप सोचो, 1885 से 100 साल के ऊपर वो केस चला है। फिर 1949 में क्या हुआ कि रामलला जो मूर्ति थी वो टेम्पल के अंदर मिल गई, रामलला की मूर्ति। और जैसे रामलला की टेम्पल के अंदर मूर्ति मिल गई, तो लोगों ने फिर उसकी पूजा करना चालू किया। राम जी की मूर्ति टेम्पल के अंदर मिली। और फिर 1980s में 90s में बहुत बड़े मास मूवमेंट चलाए, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने। और उसके थ्रू वहां पे जो ढांचा था उसको गिराया, और वहां पे फिर अभी जाके राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आप सोच सकते हो बेटा कि इसमें कितने लोगों का बलिदान है। 76 बैटल हुए हैं, और जिस दिन राम मंदिर गिरा है उस दिन 50,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो कितने लोगों ने उस 76 बैटल में, तो कितनों की डेथ हुई वो तो हमको मालूम ही नहीं है, उसका कोई काउंट ही नहीं है। तो इतने लोगों के बलिदान के बाद आज वो राम मंदिर बना है। इवन जब 1992 में जब वो ढांचा गिरा, उसके अंदर भी नीचे लोग मर गए, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए वहां पे तो जमीन को बनाना पड़ेगा ना। वो ढांचा था वहां पे, ढांचा मतलब समझ रहे हो ना, जो बनाया था उन्होंने, तो उसको गिराया। और फिर वहां पे अभी जाके मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, 9 नवंबर 2019।
9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि पूरी की पूरी जो जगह है रामलला, वो पूरी जगह रामलला मतलब हिंदुओं को दी जाएगी और वहां पे मंदिर बनेगा। और उस टाइम पे 5 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। पांचों जजेस ने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया है। और वो जो 5 जजेस थे ना, उसके अंदर अलग अलग रिलीजन के भी लोग थे, सिर्फ हिंदू नहीं थे। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि ये जगह, क्योंकि यहाँ पे पहले से राम मंदिर था और उसके बहुत सारे प्रूफ है, इतने सारे लोगों ने लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। और पूरा एरिया हिंदुओं को दे दिया कि आप यहाँ पे राम मंदिर बनाओ, और मुस्लिम पक्ष को भी एक जगह दे दी कि आप यहाँ पे मस्जिद बना सकते हो। तो ऐसे जाके 2019 में 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। ओके। और उसके बाद फिर जाके राम मंदिर अभियान के लिए, निर्माण के लिए बोर्ड बना। पूरे भारत में से लोगों ने पैसा दिया। ये मंदिर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपए दिया है, 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए गवर्नमेंट ने। 2,500 करोड़ के ऊपर खर्चा है, कितना, 2,500 करोड़, राइट। 2,500 करोड़ के ऊपर राम मंदिर के ऊपर खर्चा किया है। गवर्नमेंट ने 1 रुपए दिया है, और बाकी सारा जो पैसा है वो राम भक्तों ने दिया है। ठीक है। बाकी सारा पैसा जो सब्जी बेचते हैं, जिनका कुछ फ्रूट का दुकान है, ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई देके राम मंदिर के लिए पैसा दिया है। और 2,500 करोड़ का मंदिर बनाया है अयोध्या में। और जिसका अभी हमने देखा रिसेंटली, कौन सा प्रोग्राम सर हुआ, कौन बताएगा? अभी 4 दिन पहले क्या हुआ अयोध्या में, 25 नवंबर लेजर को? शो लेजर शो लेजर शो हुआ था राम मंदिर पर। 25 नवंबर को जो भगवा ध्वज है, राम राज्य का भगवा ध्वज, ध्वज वो, फहराया था और लेजर शो किया गया था राम मंदिर पर। करेक्ट। लेकिन मेन जो इवेंट था, वो मेन जो प्रोग्राम क्या था, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण था, राइट। जो राम राज्य का ध्वज है ना, उस टाइम पे जो राम राज जब एक्चुअल में राम राजा थे ना, उस टाइम पे जैसा ध्वज होता था ना अयोध्या में, सेम वैसा ध्वज अभी मंदिर के ऊपर है। तो 25 नवंबर को जो राम जन्मभूमि बोर्ड है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। तो बच्चों, इससे क्या सीखा हमने, कौन बताएगा? क्या सीखा? सर बोलो। मुझे एक सवाल है कि हाँ, मतलब जब जब लॉयर को पता था कि मतलब जो भी 5 लॉयर थे, जब उन्हें पता था कि ये पूरा एरिया ये गए हजारों सालों से राम जी का ही था, तो उन्होंने आधा मुस्लिमों को क्यों दिया और आधा हमें क्यों दिया? मतलब पूरा क्यों हमें हमें नहीं दिया? राइट। तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना बेटा, सही है, लेकिन थोड़ा उसमें फैक्ट मैं बताता हूँ। अभी जो डिसीजन आया है ना, वो 5 जजेस ने दिया, ठीक है। जो 2019 का डिसीजन है, वो डिसीजन में पूरा लैंड हिंदुओं को दिया है, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक डिसीजन आया था, इसके पहले एक डिसीजन आया था। उस डिसीजन में क्या किया था, वो लैंड के 3 टुकड़े किए थे। एक हिंदू पक्ष को, एक मुस्लिम पक्ष को, एक निर्मोही अखाड़ा करके और एक पार्टी है वो केस में। तो तीनों को 1/3 1/3 1/3 करके दे दिया था। इसमें रीजन क्या था ना स्वानंद, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो जजेस थे ना, उनको लगता था कि हम अगर ये पूरा लैंड हिंदुओं का है बोल के हिंदुओं को देंगे, तो समाज में झगड़े होंगे, मुस्लिम लोग हिंदुओं पे अटैक करेंगे, या फिर झगड़ा होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसे उनको लगता था। तो इसलिए उनको वो डिसीजन न्याय के लिए नहीं देना था, वो डिसीजन उनको सेटलमेंट के लिए देना था कि सब लोग खुश हो जाओ और वापस अपने अपने घर चले जाओ। इस टाइप का डिसीजन उन्होंने पर दिया था। सर झगड़े का कोई सवाल ही नहीं ना, क्योंकि प्रूफ है, मतलब वेदों में लिखा देखो, है, साफ साफ रामायण में लिखा है। देखो, उस टाइम पे गवर्नमेंट में कांग्रेस थी,
राइट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था बच्चों कि राम जो है वो असल में नहीं थे, राम ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस ने एफिडेविट दिया है कोर्ट में। अभी गवर्नमेंट अगर कोर्ट में ऐसा एफिडेविट दे रही है तो इसका मतलब क्या है? वो कि कोर्ट मतलब को। वो कांग्रेस इनडायरेक्टली मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसा एफिडेविट पर जब कांग्रेस ने 20+ एडवोकेट्स लगाए थे। 20+ एडवोकेट्स कांग्रेस ने इस कोर्ट इसमें कि वो ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि हिंदुओं को लैंड ना मिले। उन्होंने राम को भी काल्पनिक बना दिया। अगर राम ही काल्पनिक है तो राम जन्मभूमि का सवाल ही नहीं, ये वो बताना चाह रहे थे। जो आदमी काल्पनिक है उसका जन्म कैसे हो सकता है? अगर जन्म नहीं हुआ है तो हिंदुओं को जगह क्यों चाहिए, ये उनका लॉजिक था। क्योंकि वो बोले किसने देखा है राम को? अभी कौन बताएगा किसने देखा है राम को? जिनका जन्म कितने हजार साल पहले हुआ उनके बारे में कौन बताएगा कि किसने देखा है? सर हिस्ट्री के जो वो होंगे, क्या बोलते हैं उनको, पास्ट रिकॉर्ड्स वगैरह। अरे हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स तो छोड़ दो। जो बाबरी मस्जिद थी उसके जो नीचे बेस था, उसके अंदर कितने एविडेंस मिले हैं कि वहां पे मंदिर था। और जो एक्सकेवेशन कर रहे थे वो खुद मुस्लिम थे, उन्होंने खुद बताया है कि यहाँ पे मंदिर था पहले, उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई है। बहुत सारे एविडेंस थे। लेकिन क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझने का ट्राई करो, डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। कि अगर समझो कोर्ट डिसीजन देगा, राइट, कोर्ट क्या बोलेगा कि हम डिसीजन देंगे लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि दंगे नहीं होने चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? गवर्नमेंट का है, राइट। गवर्नमेंट का है ना, पुलिस यस। का है ना। पुलिस को कौन गवर्न कर रहा है? गवर्नमेंट। पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ये बोलेगी कोर्ट को कि तुम ऐसा फैसला दोगे तो दंगे हो जाएंगे, तो कोर्ट कैसे देगा? समझ रहे हो तुम? अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस यही तो बता रही थी कोर्ट को कि ऐसा डिसीजन मत दो, नहीं तो दंगे हो जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगी। तो कोर्ट को ऐसे बताओगे तो कोर्ट सही निर्णय कैसे देगी? समझ रहे हो ना? सही है। स्वानंद समझ गए तुम्हारा आंसर क्या है? तो सर जब एक्चुअली मैं शुभश्री बोल रही हूँ, स्वानंद मेरे पापा का नाम है। ओ सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ शुभश्री, तुम समझ गए ना बेटा? हाँ समझ गई। देखो कोर्ट को भी डिसीजन देने के लिए ना वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कोर्ट को अश्योर करना पड़ेगा कि आप डिसीजन सत्य के लिए दो, ट्रुथ के लिए दो, बाकी हम लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेंगे। करेक्ट ना? कल हाँ समझो सही है। कल समझो कोई गुंडा है, राइट, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और कोर्ट में उसको पेश किया है। अभी वो गुंडा बोल रहा है कि मेरे को अगर तुमने पनिशमेंट दिया तो मेरे बाहर 500 लोग हैं, वो लोग मारकाट चालू करेंगे, तो कोर्ट मेरे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद कोर्ट पनिशमेंट नहीं देगा तो सही रहेगा क्या? वो तो नहीं। पुलिस का बिल्कुल सही। जिम्मेदारी है ना। पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि वो बाकी बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। करेक्ट ना? करेक्ट ना? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे ही हाँ सर। कोर्ट को धमकाया गया कि अगर आप डिसीजन ऐसा दोगे तो ऐसा होगा, इतने लोग मरेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ऐसी चीजें कोर्ट में बताई गई हैं सारी चीजें। कोर्ट में ये सब दलील दी है सामने वाले लोगों ने कि आप तो चलो ये ऐसा डिसीजन दे दोगे लेकिन बाहर का कौन संभालेगा? इतने लोग मर जाएंगे, क्या फायदा होगा? तो ऐसे सब करके ये राम मंदिर का डिसीजन इतना डिले हुआ है, और उसके पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब मोदी जी की सरकार आई उन्होंने कोर्ट को एश्योरेंस दिया कि हम पूरी सुरक्षा देंगे। योगी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, राइट। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वहाँ पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने कोर्ट में को रिस्पॉन्सिबिलिटी एश्योरेंस दिया कि कुछ भी नहीं होगा, आप डिसीजन जो सही है उसके हिसाब से दो। और वो डिसीजन कोर्ट ने दिया। तो बच्चों आज मैंने अपने भारत में हजारों मंदिर तोड़े हैं। लोग कहाँ कहाँ से आए, उज्बेकिस्तान से चालू करके अफगानिस्तान, फिर पेशावर, फिर दिल्ली, इतना सारा रूट ट्रैवल करके आके उन्होंने अयोध्या में मंदिर तोड़े हैं।
मतलब उनकी मंदिर तोड़ने की इच्छा कितनी बड़ी है, देख रहे हो। उस टाइम पे ना गाड़ी थी, ना फ्लाइट थी, लेकिन उज्बेकिस्तान से आके वो अयोध्या में मंदिर तोड़ रहे थे। 2000 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस होगा। तो इतनी उनकी इच्छा थी कि हम भारत में जाके मंदिर तोड़ेंगे। और ऐसे सारे मंदिर तोड़े। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार तोड़ा है, कितनी बार लूटा है। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा है। कृष्ण जी का। कोणार्क का टेम्पल। सारे टेम्पल। मतलब बहुत कम टेम्पल है भारत में जिन जहां तक वो पहुंच नहीं पाया और उन्हें तोड़ा नहीं है। इवन पुणे के आजू बाजू बहुत सारे टेम्पल है, आप जाओगे घूमने तो आप देख लेना। बहुत सारे टेम्पल पे और अटैक सिर्फ हुआ है, टेम्पल्स नहीं, एक्सीडेंट हुआ फोर्ट है। भी तोड़े उन्होंने बहुत सारे। तो फोर्ट तो वॉर में टूटता है। फोर्ट तो वॉर में टूटता है ना, जब लड़ाई चल रही है, नीचे से कोई मार रहा है, ऊपर से कोई बचा रहा है। तो वो तो उस टाइम पे टूटता है, लेकिन मंदिर टूटने का तो सवाल नहीं है ना। मंदिर में जाके कोई लड़ाई थोड़ी करता है। तो मंदिर तो ऐसे तोड़े हैं, वो भी 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर दूर से आके। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हिस्ट्री जिसको जो जानता है ना, वही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। हिस्ट्री हम क्यों सीखते हैं बच्चों? कौन बताएगा हिस्ट्री क्यों सीखते हैं? एक लाइन में पास्ट के बताना है। मिस एक लाइन में ताकि ताकि हम बताना है। लोग हमारे पास्ट पास की मिस जो पूर्वजों ताकि ने हम लोग मिस्टेक पास्ट के अवॉइड करने में। करेक्ट। जो पास्ट में हमने मिस्टेक किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किए हैं, हमको अवॉइड करना है। राइट। हिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है सीखने का। हिस्ट्री हमारा जो कार कार जब हम चलाते हैं ना बच्चों, तो सबसे दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं जहां पे हम ड्राइवर को देखना चाहिए, बराबर। एक तो सामने वाला मिरर, और एक पीछे वाला मिरर। करेक्ट। जो पीछे वाला मिरर है ना, वो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हमको हमेशा देखना है कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ है, हिस्ट्री में चीजें कैसी होती हैं। तो हमेशा याद रखना, हिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिर्फ आगे देख के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। पीछे भी देखना पड़ेगा ना। होगा होगा। पीछे भी देखना पड़ेगा। हम टर्न कर रहे हैं तो हमको पीछे देखना है। हमको देखना है कि कोई पीछे से बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं आ रहा, ये हमको देखना है। राइट। तो सेम चीज, हिस्ट्री हमको हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। तो इसी के साथ आज का सेशन फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बोलिए जय श्री राम। थैंक यू जय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर। थैंक यू।